अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि हमने टॉपिक पढ़ा था ट्रायंगल्स एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स। तो उस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं आज हम वो करने जा रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस इस पर किए भी है, लेकिन आज हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज के इस वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसी टॉपिक पर जो कि क्या था, सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल। तो देखते हैं कि क्या है हमारे पास पहला क्वेश्चन। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर एंड इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल इज 3.5 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो कि एक दफ़ा आ भी चुका है। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि एक ट्रायंगल है हमारे पास इस तरह से। अब इस ट्रायंगल का क्या हो, पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर कितना है इसका? 24 सेंटीमीटर। याद रखना 24 सेंटीमीटर। और जो इसका इन रेडियस है, ये है पेरीमीटर, और इन रेडियस कितना है इसका? इन रेडियस है इसका 3.5 सेंटीमीटर। दो चीज़ें गिवन है, तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। और यहाँ पर मैंने ये बताया था कि इन रेडियस क्या होता है, एक ट्रायंगल में इन रेडियस क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इन सेंटर होता है, और इन सेंटर से लेकर जो सर्कल तक डिस्टेंस होती है उसको हम इन रेडियस कहते हैं, ये आप जानते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर और इन रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया। अब देखो कि एरिया किसके बराबर होता है। इसमें आपको एक फार्मूला को याद रखना है, वो ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, एस इंटू आर डिवाइड बाई 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद रखना और नोट करके रखना इस फार्मूला को कि एरिया किसके बराबर होता है, एस इंटू आर डिवाइड बाई 2। वायर एस क्या होता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। अब हम इसमें एस का वैल्यू पुट करेंगे, आर का वैल्यू पुट करेंगे तो और एरिया निकालेंगे। किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पर एरिया किसके बराबर है, एस इंटू आर डिवाइड बाई 2। अब एस कितना है, पेरीमीटर है 24, याद रखना पेरीमीटर क्या है 24, तो एस कितना होगा, एस क्या होता है पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कितना है 24, डिवाइड में 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 2 12 जार। तो एस किसके बराबर है, एस बराबर है 12 के। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो एरिया बराबर आएगा, एस कितना है अब 12। अब इन रेडियस कितना है 3.5, ये भी गिवन है, और डिवाइड क्या करेंगे 2 से। अब देखो 2 1 जार इज 2, 2 6 जार इज 12, 6 5 जार इज 30 पॉइंट, 6 3 जार 18, 18 प्लस 3 दैट इज 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका एरिया होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसीलिए इस पर ध्यान रखना कि एरिया किसके बराबर होता है, जब पेरीमीटर गिवन होगा और इन रेडियस भी गिवन होगा। तो एरिया बराबर होता है एस इंटू आर डिवाइड बाई 2। आई होप कि ये क्वेश्चन आपने समझ लिया। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए डी बी ई एंड सी एफ आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल and G is the centroid of the triangle. If the area of triangle GDC is 20 centimeter, then the area of triangle AFG plus area of triangle BGF क्या होगा। अब देखो यहाँ पर जो भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उन्हीं पर हम क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है हमारे पास ए बी एंड सी, और इसमें क्या है, ए डी एक मीडियन है, बी ई दूसरा मीडियन है, और सी एफ तीसरा मीडियन है। ठीक है यहां तक। अब क्या बता रहा है, अब बता रहा है कि जो कि सेंट्रॉइड है यहाँ पर जी, ये पॉइंट हम जानते हैं ये सेंट्रॉइड, क्योंकि ये 3 मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इसका नाम रखते हैं जी। तो ये हमारे पास सेंट्रॉइड। अब क्या गिवन है, गिवन ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जी डी सी। अब देखो जी डी सी कहाँ पर है, जी डी एंड सी ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ जी, देखो यहाँ पर ए एफ जी इस ट्रायंगल का एरिया, प्लस हमें बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा। अगर आपको याद होगा, मैंने ये कंसेप्ट भी आपको बताया कि जब एक ट्रायंगल होती है और उसके मीडियंस जो होते हैं वो इस ट्रायंगल को 6 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं, ये मैंने बताया है। तो इसका ये मतलब है कि ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये और ये ट्रायंगल, इन सभी ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल, वो इक्वल होगा। अब यहाँ पर 6 ट्रायंगल्स है, एक ट्रायंगल का एरिया कितना है 20, अब सभी का कितना होगा 20, इसका भी, इसका भी,
इसका भी 20, इसका भी होगा 20 और इसका भी होगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है मीडियंस की, वो इसको डिवाइड करते हैं 6 इक्वल ट्रायंगल्स में। अब ये 20 है, अब इन दोनों का सम करना है, वो कितना होगा 20 + 20 दैट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, O इज द सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ABC। इफ एंगल BAC इज 50 डिग्री देन एंगल OBC क्या होगा। अब देखो यहां पर यह है हमारे पास ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल AB एंड C। आप क्या गिवन है, O इज ए सर्कमसेंटर, यहां पर O एक सर्कमसेंटर है, इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, यहां पर O सर्कमसेंटर है, तो ध्यान रखना इसका नाम मैंने O रखा है। अब क्या है गिवन, एंगल BAC 50 डिग्री है, एंगल BAC, तो ये एंगल कितना है 50 डिग्री। हमें बताना है एंगल BOC कितना होगा। तो बहुत आसान है, ये कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया है कि अगर एक ट्रायंगल में ये जो सर्कमसेंटर होता है, ये जो सर्कमसेंटर होता है, इस पर क्या होता है, ये जो एंगल होता है, मैंने आपको ये बताया कि एंगल BOC जो है ये किसके बराबर होगा, ये होगा 2 टाइम्स एंगल A के बराबर, ये होगा 2 टाइम्स एंगल A के बराबर। अब देखो एंगल BOC कितना होगा, एंगल BOC क्या है यहाँ पर 2, अब एंगल A कितना है, एंगल A यहाँ पर पुट करेंगे, उसका वैल्यू कितना है 50, अब यहाँ पर 50 पुट करेंगे, अब इसका मल्टीपल करना है 2 × 50 दैट इज 100 सेंटीमीटर, 100 डिग्री में होगा ये, क्योंकि ये एंगल है, तो 100 डिग्री होगा ये एंगल, तो याद रखना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल PQR इज OX इज परपेंडिकुलर टू PQ वायर X लाइज ऑन द PQ देन द रिलेशन बिटवीन PX एंड QX इज। हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR, लेट अस सपोज दिस इज अ ट्रायंगल PQR, और इसमें क्या है गिवन, सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल इज O, यहां पर सर्कमसेंटर O है, यह है सर्कमसेंटर, और क्या है गिवन, OX इज परपेंडिकुलर टू PQ, OX इज परपेंडिकुलर टू PQ, PQ कहां पर है, यहां पर PQ है, और यहां से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया, इसका नाम है X। O से मैंने PQ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है, इसका नाम रखा मैंने X। अब यहां पर मैं, आप जानते हैं मैं इस तरह से एक सर्कल ड्रा कर सकता हूं जिसको सर्कल कहते हैं, और इसी का ये सेंटर होता है सर्कम सेंटर, ये आप जानते हैं। अब देखो यहां पर हमें क्या बताना है, इस PQ या इस PX एंड XQ के इनके बिटवीन कौन से रिलेशन होगी। तो यहां पर देखो एक प्रॉपर्टी याद रखना, ये हमारे पास एक सर्कल है, और ये क्या है इसका, ये इसका कॉर्ड है होगा, QR इसका कॉर्ड होगा, RP इसका कॉर्ड होगा, QP इसका एक कॉर्ड होगा। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना कि एक सर्कल में जो परपेंडिकुलर होता है कार्ड पर, सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है कार्ड पर, इस कार्ड पर हो या इस कार्ड पर हो या इस कार्ड पर हो, किसी भी कार्ड पर अगर कोई परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे, तो ये जो परपेंडिकुलर होता है वो उस कार्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी उसको वो बाइसेक्ट करता है। तो इसका ये मतलब है कि ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे। तो हमें यही बताना था कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो इन दोनों में यही रिलेशन है कि जो PX होगा ये इक्वल होगा QX के बराबर। ठीक है, इसमें ऑप्शन किस तरह से आ सकते हैं कि PX इज लेस देन QX, PX इज ग्रेटर देन QX, इक्वल टू QX, और PX इज 1/2 ऑफ QX। इस तरह से ऑप्शन दे सकते हैं, इस तरह से ऑप्शन गिवन हो सकते हैं, और आपको राइट आंसर चूज करना है। तो याद रखना कि कार्ड पर जब भी कोई परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा 2 इक्वल पार्ट्स में, तो याद रखना। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इफ PL, QM एंड RN आर द आल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल PQR whose orthocenter is O, then Q is orthocenter of triangle। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी पर क्वेश्चन है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल हमारे पास ए PQR ट्रायंगल है हमारे पास, PQ एंड R। अब क्या है गिवन, PL QM, PL इस तरह से होगा ऑल्टीट्यूड, QM
इस तरह से होगा और आर एन इस तरह से होगा। ये 3 आल्टीट्यूड्स हैं, ये आप जानते हैं। और 3 आल्टीट्यूड से जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है इसको हम ऑर्थोसेंटर कहते हैं। और इस ऑर्थोसेंटर का नाम है यहाँ पर ओ। इस ऑर्थोसेंटर का नाम है यहाँ पर ओ। और हमें फाइंड करना है, तो हमें बताना है कि क्यू इज ऑर्थोसेंटर ऑफ विच ट्रायंगल। ये पॉइंट यहाँ पर किस ट्रायंगल का ऑर्थोसेंटर होगा। अगर आपको याद होगा ये कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया। इस तरह से हमारे पास एक ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगी। इस लाइन को यहाँ प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इसको यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। जहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर मिलेंगे उसको हम ऑर्थोसेंटर कहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमें बताना है कि क्यों किस ट्रायंगल का ऑर्थोसेंटर होगा। यहाँ पर देखिए पी ओ आर, अगर आप देखेंगे पी ओ आर, ये एक ओब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल बन रही है। और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर है, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इसका ऑर्थोसेंटर होगा। तो क्यों किसका ऑर्थोसेंटर होगा? पी ओ आर, पी ओ आर का। ठीक है, अगर इसी तरह से ये बताना होगा कि आर किसका ऑर्थोसेंटर होगा। आर भी एक ऑर्थोसेंटर है, लेकिन ये किस ट्रायंगल का होगा? ये होगा इस ट्रायंगल का, पी ओ क्यू, इस ट्रायंगल का पी ओ क्यू का ऑर्थोसेंटर क्या होगा? आर। इसका क्या होगा? क्यू। इसी तरह से पी किसका ऑर्थोसेंटर होगा? ये होगा इस ट्रायंगल का। बताइए किसका होगा? ये इस ट्रायंगल का ऑर्थोसेंटर होगा। ठीक है, इस तरह से अगर आपको ऑर्थोसेंटर निकालना होगा तो आप बता सकते हैं कि कौन किसका ऑर्थोसेंटर होगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपने समझ लिया। तो यहाँ क्यों जो है ये किसका ऑर्थोसेंटर होगा? पी ओ आर ट्रायंगल का ये ऑर्थोसेंटर होगा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से। हमें बताना है कि सर्कमसेंटर और ऑर्थोसेंटर के दरमियान की डिस्टेंस हमें बतानी है। पहले आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ऑर्थोसेंटर कहाँ पर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, और सर्कमसेंटर कहाँ पर होता है। और पिछले वीडियो में मैंने ये आपको अच्छे तरीके से बताया कि सर्कमसेंटर जो होता है इन राइट एंगल ट्रायंगल वो कहाँ पर होता है? वो होता है हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर। और जो ऑर्थोसेंटर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में वो कहाँ पर होता है? वो होता है 90 डिग्री पर। ठीक है, तो इस तरह से मैं एक सर्कल, जिसको हम सर्कल कहते हैं, ड्रा कर सकता हूं। अब मुझे बताना है कि यहां से यहां तक कितनी दूरी होगी। अब पहली बात तो यह है कि यहां से यहां तक ये क्या है? ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये रेडियस होगा। अब यहां से यहां तक क्या होगा? देखो ये सेंटर है, सेंटर से यहां तक, ये सर्कल से सेंटर तक डिस्टेंस आर होती है। इसी तरह से यहाँ पर सर्कल से सेंटर तक क्या होती है? आर होती है। ये भी आर, ये भी आर, तो कितना होगा? ये होगा 2r। तो सी से ए तक जो डिस्टेंस है हाइपोटेन्यूज की वो कितनी है? वो है 2r। अब बी से यहाँ तक कितनी है? वो है r। तो हमें बताना है इन दोनों में कितनी डिस्टेंस होगी। तो वो कितनी होती है? वो होती है, देखो ये जो डिस्टेंस होगी ये इसके हाफ के बराबर होगी। तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम दिस ऑर्थोसेंटर टू द सर्कमसेंटर इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो ये होगी हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो ये बात आप याद रखना। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7th क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑर्थोसेंटर ऑफ एन ओब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल लाइज। देखो हमारे पास एक ओब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल है इस तरह से। ये भी मैंने आपको बताया। हमें बताना है कि इसका जो ऑर्थोसेंटर होगा वो कहाँ पर लाई करेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, इस तरह से हम एक इस लाइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं और यहाँ से इस तरह परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इसको यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ऑर्थोसेंटर यहाँ पर आएगा। तो कहाँ आता है ऑर्थोसेंटर? तो ऑर्थोसेंटर हमेशा आता है इन ओब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल में। कहाँ पर? आउटसाइड द ट्रायंगल, आउटसाइड द ट्रायंगल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आउटसाइड द ट्रायंगल। तो ये था हमारे पास 7th क्वेश्चन। ये सिंपल क्वेश्चन था लेकिन इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो आप क्वेश्चन नंबर 8 है मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप कि याज तो समझ ईमान। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 3,1, 2,3 एंड -2,2। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड आर। देखो क्या है, यह है हमारे पास ट्रायंगल, यह है मीडियन, ये भी है मीडियन, ये भी है इसका मीडियन। और मीडियन से बनने वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है? सेंट्रॉइड। इसका नाम रखता हूँ जी।
यहाँ पर ए पॉइंट है, ये बी, ये सी। यहाँ पर क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये ट्रायंगल के पॉइंट्स है 3,1, और बी पॉइंट पर क्या है 2,3, सी पॉइंट पर है -2,2। तो क्या होता है सेंट्रॉइड के पॉइंट्स, ये भी मैंने आपको बताया कि जी पॉइंट किसके बराबर होता है, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पर पुट वैल्यू कीजिए। देखो x1 क्या है 3, यह है x1, यह है y1, दिस इज सॉरी x1 x2 x3, y1 y2 y3। अब x1 क्या है 3, x2 क्या है 2, x3 क्या है -2, तो यहाँ पर -2 आएगा, डिवाइड में 3 आएगा, कॉमा करके y1 कितना है 1, y2 कितना है 3, y3 कितना है 2, और डिवाइड में 3 आएगा। अब देखो 3 + 2 = 5, 5 - 2 = 3 डिवाइड बाई 3, 3 + 1 = 4, 4 + 2 = 6 डिवाइड बाई 3, 3/3 = 1, 3 1 जार 3 2 जार दैट इज 2। तो जो सेंट्रॉइड के पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे 1,2 यहाँ के पॉइंट्स होंगे। आई होप कि ये भी आपने समझ लिया। अब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC, AD, BE and CF are medians of a triangle and GBS centroid. Total area of triangle is 48 centimeter square. Which of the following is incorrect? तो क्या है हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल, AD, BE एंड CF, यह है AD, और दूसरा क्या है हमारे पास BE यहां से, तीसरा है CF। ये क्या है, यह मीडियन इन दिस ट्रायंगल, और यहां पर G पॉइंट है सेंट्रॉइड, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, गिवन है कि टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 48 सेंटीमीटर। जो है टोटल एरिया है इसका वो है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि जो मीडियंस होते हैं ट्रायंगल में वो इस बड़ी ट्रायंगल को 6 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं और सभी का एरिया इक्वल होता है। अगर 48 है इसका टोटल एरिया तो डिवाइड 6 करेंगे, क्योंकि इसमें 6 ट्रायंगल्स हैं और 6 में इसका भाग देंगे तो कितना आएगा 6 1 6 8 जार। तो हर ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या बताना है, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD है 8 सेंटीमीटर, इसका है 8 सेंटीमीटर, तो ये करेक्ट होगा, तो पहला करेक्ट होगा, इनकरेक्ट नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC = 16 सेंटीमीटर। BGC देखो यहाँ पर कहाँ है, यह है B, यह है G, यह है C। अब इस ट्रायंगल का कितना है 16, 8 + 8 = 16। ठीक है, यहाँ पर 2 ट्रायंगल आई है, इनका सम करेंगे तो 16 आएगा, तो ये भी क्या है, ये भी करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन हमें बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा होगा। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल FGEA, ये है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया कितना है 16, 8 + 8 = 16, तो ये भी करेक्ट होगा। तो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल FGDB, इस क्वाड्रिलेटर का एरिया कितना होगा, इसका भी, ये दोनों ट्रायंगल्स है वहां पर, तो इनका एरिया भी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लेकिन इसने क्या कहा कि ये इसका 12 सेंटीमीटर है, तो ये इनकरेक्ट होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपने समझ लिए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको मालूम होने चाहिए, और इन्हीं पर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखें।